पूनम जी और नियति के संवाद के माध्यम से पूज्य शांताबेन के जीवन की सारी बातें जानी। उनके जीवन में जो वात्सल्य, करुणा, अनुशासन, प्रियता, ब्रह्मचर्य के प्रति दृढ़ता, प्रतिकूलता में समता, शांति, सहनशीलता, गुरु भक्ति, अर्पणता, कार्यदक्षता आदि अनेक गुणों के बारे में जानने को मिला। अब आगे विशेष रूप से और थोड़ा जानते हैं। मेरा तो इतना भाग्य नहीं रहा कि मैं इन ज्ञानियों का दर्शन कर पाऊँ। मतलब मैं तो बहुत, उस टाइम मुझे मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पर इतना सौभाग्य मेरा जरूर है कि उन ज्ञानियों की साधना भूमि तीर्थधाम सुवर्णपुरी में स्थायी रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे इन ज्ञानी धर्मात्माओं के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उनमें से आज पूज्य शांताबेन के कुछ संस्मरण को प्रस्तुत करती हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के परिवर्तन करने के लिए ऐसे गांव की शोध की जा रही थी कि जहाँ जैनियों का एक भी घर ना हो। तो उस समय में पूज्य गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ रहने का पसंद किया। तो उस समय में चंपाबेन, बेन श्री चंपाबेन और बेन शांताबेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है ऐसा गांव शोधने के लिए। और पूज्य गुरुदेव श्री को सोनगढ़ में जिन मंदिर होवे ऐसे निरंतर भावना रहती थी। तो यह भावना का भी चरितार्थ करने का श्रेय दोनों बहनों को पूरा जाता है। सोनगढ़ में सीमंदरादी जिन प्रतिमा जी जब अभी जो विराजमान है हुई थी, उन प्रतिमा जी को जयपुर से लेकर, मतलब वहाँ जाके पसंद करने से लेकर वहाँ सोनगढ़ में विराजमान करने तक का, भगवान को लाने तक का पूरा श्रेय, बहुत बड़ा भागीरथ पुरुषार्थ दोनों भी बहनों का रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल उपस्थिति में 33 पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, 33 वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव, 33 गुरुदेव जन्म जयंती के महोत्सव के कार्यक्रम का पूरे संचालन का श्रेय भी दोनों बहनों को जाता है। सोनगढ़ में सर्वप्रथम स्वाध्याय मंदिर बना है, जिसमें 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री का निवास रहा है। उस स्वाध्याय मंदिर के निर्माण का पूरा खर्चा 9,000 रुपये उस समय का था, और उस समय का 9,000 रुपये का पूरा खर्चा पूज्य बेन शांताबेन के चाचा जी ने किया था। दोनों बहनें को एक दूसरे के प्रति बहुत आत्मीयता थी। यहाँ तक कि ऐसे बोला जाता था कि दोनों बहनों दो शरीर एक आत्मा है। पूज्य बहन को, बेन श्री को तो इतनी गाढ़ आत्मीयता थी कि इतना स्नेह भाव था कि राजकोट में संवत 90 में बेन श्री को पूज्य शांताबेन को कान में अनुभव के लिए सूक्ष्म मंत्र दिया था बेन श्री ने बेन को, जिसमें पूज्य बेन के पुरुषार्थ के द्वारा मंत्र तो मिला, पर पूज्य बेन ने पुरुषार्थ के द्वारा अनुभूति उन्हें को प्राप्त हुई थी। और इस कारण बेन को बेन श्री के प्रति सतत अहोभाव और अर्पणता रहती थी। पूज्य बेन को ही अहोभाव रहता था ऐसे नहीं है, पूज्य बेन श्री को भी बेन के प्रति बहुत आत्मीयता और अहोभाव रहता था। बेन श्री ने स्वयं पूज्य शांताबेन को अनुभूति हुई है, यह स्वयं अपने हाथों से खत लिखकर गुरुदेव को इस अनुभूति के बारे में जानकारी बेन श्री ने स्वयं दी थी। एक बात और, पूज्य शांताबेन उनके भक्तगणों को खास प्रेरणा देते थे कि गलती से भी ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य बेन श्री की अभक्ति असाधना कभी भी न होवे, ऐसा हमेशा ख्याल रखना चाहिए। असाता के प्रसंग में प्रमुख श्री रामजी भाई ने पूज्य बेन श्री को लोखंडी स्त्री की उपमा दी थी कि असाता के प्रसंग में इतना समता और इतना सहनशील भाव हो सकता है तो वो कोई लोखंडी स्त्री का ही हृदय हो सकता है, जो पूज्य बेन को या रामजी बापा जो प्रमुख श्री थे, उनको रामजी बापा भी बोला जाता था, रामजी भाई भी बोलते थे, उन्होंने दी थी। और ऐसे कह के उनके सहनशीलता के बारे में बहुत बड़े चर्चे रहते थे। शिखर जी में जब आत्मा आराधना हेतु सभी बहन श्री गुरुदेव सब बिहार के लिए जाते थे, तो उस टाइम गए थे। उस समय में दोनों बहनों को इतनी तीव्र भावना हुई थी कि हम आज ही का व्रत ले लेंगे।
दोनों बहनों को बहुत तीव्र भावना हुई थी, परंतु पूज्य गुरुदेव श्री की सेवा भक्ति का इतना तीव्र विकल्प रहता था कि उन्हें सोनगढ़ जाना पड़ा। ऐसा उन दोनों का गुरु के प्रति समर्पणता अर्पणता का भाव रहता था, और ऐसा अर्पणता का भाव अपन हमेशा रखेंगे गुरु के प्रति, तो ही हम सबका काम होने वाला है। अंतिम बीमारी के प्रसंग में चंदू भाई डॉक्टर ने कहा था कि ज्ञानी के सिवाय इतनी सहनशीलता किसी और में हो ही नहीं सकती। जब बहन को अंतिम बीमारी थी उस समय उनको बहुत पीड़ा थी कि कोई देख भी नहीं सके, और चंदू भाई तो स्वयं डॉक्टर थे, तो उन्होंने वहाँ जाके सभी भक्तगणों को बोला था कि एक ऐसा ज्ञानी पुरुष ही है कि वो ही इतना सहन कर सकते हैं, उनके अलावा ऐसी कोई किसी में सहनशीलता हो ही नहीं सकती। वैसे ज्ञानियों के बारे में जानना चाहे तो बातें तो बहुत सारी हैं और समय बहुत कम रहेगा, इसलिए समय मर्यादा के कारण मुझे जितना वहाँ के मुमुक्षुओं से वडीलों से जितनी भी जानकारी थी उतना मैं थोड़ा विशेष रूप से देने की कोशिश की है। और यही सब गुण हम सब में प्रकट होवे, ऐसे अपन भावना करेंगे तभी हमारी मंगल ये जन्म जयंती मंगल उत्सव मनाना सार्थक होगा। और अभी मैं सबको पहले जो अभी सबसे पहले अपन कहेंगे पूज्य बहन श्री के जन्म जयंती महोत्सव नो जय हो। अभी बारंबार आप ऐसे ही उनके महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ हर बार आते रहेगा, इतनी ही अपेक्षा आपसे रखेंगे। अभी जो बहन श्री के बारे में जो भी संवाद हुए थे उनका मैं आप सबको पात्र परिचय देना चाहूँगी। मंगलाचरण के लिए जो आई थी वो कुमारी सिद्धा जैन, जो अभी पंडित जी सन्मति शास्त्री जी आए हैं पिड़ावा से, उनकी सुपुत्री है कुमारी सिद्धा जैन। नियति जैन, यहाँ आओ बेटा, सिद्धा 2 मिनट खड़े रहना। नियति जी जैन जो दिल्ली की रहवासी है और यहाँ पर जो विगत कई दिनों से UAE टीम की शास्त्रीय विद्वानों के द्वारा प्रशिक्षित करने का जो काम चल रहा है, वो सब प्रशिक्षित करने का जो काम कर रहे हैं ऐसे पंडित प्रांजल जी शास्त्री, जिनको बहुत कम उम्र में सभी जैन सिद्धांतों के बारे में पूरी कमान है और पूरी जानकारी है, ऐसे पंडित प्रांजल शास्त्री जी की धर्मपत्नी है नियति जी जैन। नियति आगे आ जाइए। नियति जी मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। पूनम जी जैन जो वाशिम निवासी है, जिन्होंने नियति के मम्मी के पात्र की भूमिका की थी। पूनम जी जैन वाशिम निवासी है और अभी हाल ही में देवलाली में स्थित है, निवासी है। वो धर्म क्षेत्र में रुचिवंत ऐसे अनुज जी की धर्मपत्नी है। नियति पूनम जी मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस संवाद के रचनाकार, अभी तो अपन नींव की तरफ जाएंगे, इस संवाद के रचनाकार आदरणीय ब्रह्मचारी वंदना दीदी जो देवलाली निवासी है, जिनके द्वारा हमें पूज्य बहन के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली है। और अभी हमने इतना सुंदर संचालन जिनके द्वारा सुना, वे पूजा चिंतन जी मोदी जो सोनगढ़ से हैं। इनके ससुर जी, जिनका नाम हम सभी ने बहुत सुना है, जीतू भाई जी, वे गुरुदेव के प्रभावना योग में बहुत बड़ा योगदान रहा। आत्मधर्म के वे जो 2 मुख्य कार्य थे, एक आत्मधर्म के संपादक और हम सभी जो गुरुदेव के टेप रिकॉर्डर विभाग के वे मुख्य थे। और जो अभी हम सब गुरुदेव की टेप रिकॉर्ड सुन रहे हैं वह सब उनकी वजह से ही है, तो इनका भी तालियों से स्वागत कीजिए। अब लास्ट में बारी आती है पुरस्कार की। अब सबसे पहले मैं आदरणीय शशिकला आंटी को बोलूँगी कि वो अपने कर कमलों से सिद्धा को पुरस्कार प्रदान करें।
आदरणीय पूर्णिमा आंटी जी के कर कमलों द्वारा नियति जी को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आदरणीय रमा दीदी के कर कमलों द्वारा पूनम जी को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आदरणीय सुशीलाबेन श्री के कर कमलों के द्वारा पूजा जी मतलब मुझे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और एक मिनट, ज्ञानी धर्मात्माओं के बारे में मुझे बोलने का सौभाग्य मिला, मौका मिला, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरी नियम है, मैं नहीं ले सकती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अष्टानिका महा